हेलो गाइस, तो क्या हालचाल? बढ़िया, मस्त मज़े में। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज 12th का रिजल्ट आया है, 12th साइंस आर्ट और कॉमर्स का। तो रिजल्ट, आई होप बढ़िया रिजल्ट आया होगा आपका। और अगर मान लो 1-2 परसेंटेज अगर ऊपर नीचे भी हो गई है तो आप लोग डीमोटिवेट मत होइए। आपने जो सपना सोच रखा है आईआईटी का या फिर नीट का, उस सपने के पीछे अब लग जाइए, क्योंकि वो सपना आपके लिए सर्वोपरि है। 12th की परसेंटेज आपके लिए सर्वोपरि नहीं है, लेकिन वो सपना आपके लिए सर्वोपरि है। ठीक है? तो लगे रहिए अपने सपनों के साथ। हमने अपनी लेक्चर सीरीज में बेसिक मैथ का लेक्चर चला रखा है। बेसिक मैथ का हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन खत्म कर लिया है। मैंने आपको बताया था बेसिक मैथ के अंदर कई चीज़ें हमें पढ़नी है। हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, हमें अलजेब्रा पढ़ना है, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, हमें लॉग की बातें करनी है, हमें एपी और जीपी की चर्चा करनी है। तो हमने अभी तक बेसिक मैथ का ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन खत्म कर लिया है। अब हमें जो बातें करनी है, वो बातें करनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, हमें बेसिक मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर ये चीज़ होती क्या है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आपको इस स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन का पता करना है कि ये पंखा कहाँ लगा हुआ है, ये एसी कहाँ लगी हुई है, ये कूलर कहाँ लगा हुआ है, ये कैमरा कहाँ लगा हुआ है, या फिर कोई पॉइंट इस दुनिया में कोई पॉइंट कहाँ पर है, तो आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अभी जो पहलगाम में के बाद में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई थी, उसमें इंडिया ने काफ़ी मिसाइलें पाकिस्तान पे दागी। तो और अभी हाल ही में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स क्रिएट हो गई थी पहलगाम वाले मुद्दे को लेकर, तो इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगह जहाँ पर आतंकवादी ठिकाने थे, उन आतंकवादी ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। ये इंडियन आर्मी कैसे कर पाई? क्योंकि इंडियन आर्मी के पास उन ठिकानों के कोऑर्डिनेट पता लग गए थे इंडियन आर्मी को, और जैसे ही उन्हें उनके कोऑर्डिनेट पता लगे, उन्होंने यहाँ से मिसाइल में वो कोऑर्डिनेट डाले और उन मिसाइलों को भेज दिया, और मिसाइल उसी कोऑर्डिनेट पर जाकर गिरी। तो अगर उनको कोऑर्डिनेट नहीं पता चलते, तो हम लोग उन आतंकवादी ठिकानों को खत्म नहीं कर पाते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिना कोऑर्डिनेट के हम किसी भी पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। आपने देखा होगा गूगल गूगल मैप में, गूगल मैप के अंदर भी अगर हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाल दें, तो वो गूगल मैप हमें उस पॉइंट तक पिन कर देता है, उस पॉइंट तक ले जा सकता है। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी फिजिक्स के लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है? ये स्पेस में किसी भी पॉइंट की, स्पेस में किसी भी पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताती है। पोजीशन, कि अगर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन निकालनी हो, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम पोजीशन नहीं निकाल सकते। अब सर, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं? अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट्स की, तो आपको कभी ना कभी तो एक्स, वाई और जेड लिखने पड़े होंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्स, वाई, जेड होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है? तो अगर मान लो हमें एक्स, वाई, जेड पता है, तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अब सर, ये एक्स, वाई, जेड कैसे पता होंगे? इसके लिए ये जो एक्स, वाई और जेड है, ये डायरेक्शंस हैं। और बेसिकली फिजिक्स में हम लोग, वैसे तो बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन फिजिक्स में किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 3 मेजर डायरेक्शन का पता होना चाहिए, और वो है एक्स, वो है वाई, वो है जेड। इसका मतलब आपको कोऑर्डिनेट पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए। ये है वाई, ये है एक्स और ये है जेड। सर, मेजरली 3 डायरेक्शन होती है, एक्स, वाई और जेड। एक्स डायरेक्शन इधर की तरफ मानते हैं हम लोग बेसिकली, वाई ऊपर मानते हैं और जेड इधर की तरफ मानते हैं। ठीक है? तो अगर मैं बात करूं कि कोई पॉइंट रखा हुआ है यहां पर एक्स कोमा वाई पर, तो पहले तो ये बताइए कि ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है। अच्छा, इसका जेड कोऑर्डिनेट कितना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये पता होना चाहिए हमको। अब कोई कोऑर्डिनेट रखा हुआ है, कोई कोऑर्डिनेट रखा हुआ है, कोई पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पर। अब ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है? कोई कोऑर्डिनेट रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है? इसका मतलब हमें बेसिकली किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि वो पॉइंट है कहाँ पर। अब आइए कुछ बेसिक चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की, वाई जेड, वाई एक्स जेड की, तो बेसिकली ये वाई, ये एक्स और ये है जेड। ठीक है? ये 3 डायरेक्शन होती है। बेसिकली अगर मैं इधर की तरफ चल रहा हूँ, तो मैं एक्स में चल रहा हूँ। अगर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो मैं जेड में चल रहा हूँ। अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो प्लस वाई में जा रहा हूँ। अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मैं माइनस वाई में जा रहा हूँ। पीछे जा रहा हूँ, तो बोर्ड के अंदर जा रहा हूँ, तो मैं माइनस जेड में जा रहा हूँ, और इधर जा रहा हूँ, तो मैं माइनस एक्स में जा रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमने प्लस एक्स, प्लस वाई, प्लस जेड माइनस जेड डायरेक्शंस डिफाइन कर रखी है। ठीक है? तो ऐसे डायरेक्शंस होती है। अब सर, कोई बच्चा पूछेगा कि क्या ये 3 ही डायरेक्शन होती है, या क्या ये 6 ही डायरेक्शन होती है, प्लस एक्स, प्लस वाई, प्लस जेड माइनस जेड? नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी तो नहीं है कि मैं हमेशा इधर ही जाऊं। क्या मैं इधर तिरछा नहीं जा सकता?
क्या मैं इधर नहीं जा सकता? क्या मैं इधर नहीं जा सकता? क्या मैं इधर नहीं जा सकता? मैं तो बहुत सारी डायरेक्शंस में जा सकता हूँ। तो सर एक्स, वाई, जेड के अलावा भी बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। लेकिन फिजिक्स में इतनी डायरेक्शंस पढ़ के हम करेंगे क्या? कैसे किसी क्वेश्चन से डील करेंगे? भाई हमको तो 3 डायरेक्शन पता होनी चाहिए। इन 3 डायरेक्शनों के इस्तेमाल से ही मैं ये डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ, मैं ये भी निकाल सकता हूँ, मैं ये भी निकाल सकता हूँ। इसलिए बेसिकली हमने फिजिक्स में 3 बेस डायरेक्शंस मानी है, एक्स, वाई और जेड। तो सर ये डायरेक्शंस होती हैं। अच्छा अगर मैं बात करूँ इस प्लेन की, इस वाई और एक्स ने मिलकर जैसे बोर्ड है, तो यहाँ पर देखो पहले तो एक्स, वाई, जेड देखना कैसे है? आप जहाँ भी खड़े हो ना भाई, वहाँ पर एक कोना देख लो, उस कोने में जाके बैठना नहीं है। उस कोने को 0, 0, 0 मान लो। उसके ऊपर जो डायरेक्शन है, उसको वाई मान लो। अच्छा आगे जो डायरेक्शन है, उसे जेड मान लो और जो पीछे डायरेक्शन है, उसे एक्स मान लो। ऐसे मैंने 3 डायरेक्शन मान ली, एक्स, वाई और जेड। तो सर ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन है। अच्छा ये एक प्लेन बना, ये एक प्लेन बना यहाँ पर। अच्छा इस प्लेन को, ये जो तल बना है, इसको बोलते हैं एक्स वाई तल। ये है एक्स वाई प्लेन। तो सर यहाँ पर हमने एक प्लेन बनाया, मतलब इस पॉइंट में, यहाँ पर इसमें अगर कोई भी पॉइंट लो, तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको या तो एक्स में चलना पड़ेगा या वाई में, आपको जेड में नहीं चलना पड़ेगा। ये एक्स वाई प्लेन है, जेड तो सामने है ना भाई। तो अगर मुझे इस प्लेन के किसी भी पॉइंट तक जाना है, तो या तो एक्स में चलना पड़ेगा या वाई में चलना पड़ेगा, मुझे आगे नहीं आना पड़ेगा। तो सर इसमें जेड में नहीं चलना है आपको, और जेड में नहीं चलना है इसका मतलब इस प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा? 0। एक्स वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अच्छा ऐसे ही बात करूं मैं इस कोऑर्डिनेट इस प्लेन की, सर ये जो प्लेन बन रहा है, ये वाला प्लेन, ये एक्स और जेड से मिलकर बना है, तो इसका नाम हमने रख दिया एक्स जेड प्लेन। अच्छा एक्स जेड प्लेन में अगर मुझे इस सरफेस पे कहीं चलना है, तो सरफेस पे अगर मैं जाऊंगा, तो मैं या तो जेड में चलूंगा या एक्स में चलूंगा, मैं वाई में नहीं जा रहा हूँ। और अगर वाई में नहीं जा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ वाई कोऑर्डिनेट कितना? 0। तो एक्स जेड प्लेन में वाई 0। ऐसे ही अगर मैं मान लो इस प्लेन की बात करूं, इस वाले प्लेन की बात करूं, तो यहाँ पर ये जो प्लेन है, ये वाई और जेड ने मिलकर बनाया है, तो ये है वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन में एक्स की वैल्यू इज ऑलवेज 0। तो एक्स वाई प्लेन में हमने पढ़ा, हमने वाई जेड प्लेन पढ़ा, हमने जेड एक्स प्लेन पढ़ा। ठीक है, तो सर ये 3 प्लेन है हमारे पास, इन 3 प्लेन में आप किसी भी प्लेन में चल सकते हो। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर चलो हम तो ना वाई जेड वाई एक्स प्लेन की बात करता हूं, तो ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और अगर मान लो ये ओरिजिन है, ये 0, 0 है भाई, तो मैं ओरिजिन पे हूँ। आपको अगर किसी भी पॉइंट को देखना है, तो आपको ओरिजिन से ही चलना होगा। फिजिक्स के अंदर या मैथ के अंदर अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेट तक जाते हैं, तो हम एक्सिस 0, 0 से ही चलना शुरू करते हैं। आप कहीं और से नहीं चल सकते, आपको हमेशा 0, 0 से ही चलना पड़ेगा। कहाँ से चलना पड़ेगा? आपको हमेशा 0, 0 से ही चलना पड़ेगा। ठीक है? 1 मिनट। ठीक है? तो आपको हमेशा कहाँ से चलना पड़ेगा? 0, 0 से ही चलना पड़ेगा। आपको एक्स, वाई से, आपको और किसी पॉइंट से नहीं चलना है। ठीक है? चलिए बात करते हैं। अब अगर मान लो मुझे किसी ने कहा कि भाई साहब ये कोऑर्डिनेट है, ये है एक्स, वाई, और बेसिकली ये वाई एक्स प्लेन में है, तो इसका जेड तो 0 होगा, तो मैं यहाँ जेड लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि जेड तो 0 है। तो सर ये है एक्स, वाई। ठीक? अब ये एक्स वाई प्लेन का है और मुझे इस पॉइंट तक जाना है। चलना तो मैं हमेशा 0, 0 से है। तो अगर मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, चलो भाई चलो चलो चलो, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ और उस पॉइंट तक जाना है, तो मैं सीधे नहीं जा सकता। बेसिकली अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना होगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट आएगा 0, 0 से इस पॉइंट की डिस्टेंस। बट मैं सीधे कभी भी नहीं जा सकता यहाँ पर। अगर मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो आपको एक्स, वाई और जेड में चलना पड़ेगा। देखते हैं तीनों में कितना कितना चलते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ तक जाने के लिए एक्स में चलूंगा। तो सर यहाँ तक जाने के लिए आपको यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ जाना पड़ा। तो एक्स में कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल हुई। एक्स में ट्रेवल डिस्टेंस ही एक्स होती है। इस कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए आप एक्स में कितना चले, वही है एक्स। ये एक्स डिस्टेंस है, एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल डिस्टेंस। अच्छा वाई तक पहुंच ऊपर पहुंचना है, अब यहाँ जाके यहाँ तो बैठ गए आप, लेकिन सर आपको ऊपर भी तो जाना है। तो इस पॉइंट तक जाने के लिए मैं थोड़ा वाई में भी चलूंगा, तो मैं ऊपर भी चला। तो सर ये डिस्टेंस है वाई, वाई में ट्रेवल डिस्टेंस इज वाई।
मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप x में x चले, y में y चले और आप इस पॉइंट तक पहुंच गए। लो भाई, आ गया मैं इस पॉइंट तक। अब अगर मान लो मुझे ये डिस्टेंस निकालना हो कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो क्या आसानी से निकाली जा सकती है। परपेंडिकुलर बेस में डिस्टेंस निकाल सकता हूं यार। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देख यार, अगर हम बात करना चाहें तो ध्यान से देखिएगा। अपने पास ये y डायरेक्शन है, अपने पास ये x डायरेक्शन है और मैं आपसे कहूं कि इसमें मेरे को ये 0 0 दिया हुआ है और मेरे को ना एक कोऑर्डिनेट दिया x1, y1। ठीक है, मुझे चलना आ गया कोऑर्डिनेट पर। ये जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। x1, y1 का मतलब है कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ये हो गई x1 और ऊपर जाने के लिए ये हो गई y1। मैं पहुंच गया x, y पर। मुझे ये और कहा गया कि एक और पॉइंट है यहां, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x2, y2। तो सर ये दो कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा, इस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इस तक पहुंचने के लिए आपको 0 0 से ही चलना है। 0 0 से यहां तक आना पड़ेगा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये है x2। अच्छा, फिर मुझे ऊपर भी चलना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की आपने, ये ट्रेवल की y2। लो, आप x2, y2 तक पहुंच गए। x2 x में चली गई डिस्टेंस, y2 y में चली गई डिस्टेंस। मैं पहुंच गया x2, y2 तक। अब मुझे पूछा गया कि अब तो ये बता दो कि पहले आप यहाँ थे, फिर आप यहाँ चले गए। आप पहले x1, y1 पे थे, अब आप x2, y2 पे आ गए। तो मुझे डिस्टेंस बताओ x1, y1 और x2, y2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? सीधी सी बात है सर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल लो। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होती है? सर देखो, ये टोटल है x2, ये x1। टोटल x2, ये x1। तो ये कितनी यहां से यहां तक हुई x2 माइनस x1। अच्छा, ये टोटल है y2 और ये कितनी है? ये है y1। यहां से यहां तक की डिस्टेंस y1। तो ये कितनी हो गई? ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। अब देखिए, अगर मान लो आपको हाइपो निकालना हो, कर्ण निकालना हो, ये हाइपोटेन्यूस है। अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? सर अगर मान लो मुझे ये डिस्टेंस पता करनी हो d, तो d कैसे निकालूंगा मैं? हमारे पास एक थ्योरम होती है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या कहूंगा? d का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से जब मैं d निकालना चाहूँ तो d आ जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब मैंने x1, y1 से x2, y2 तक की डिस्टेंस निकाल ली। x1, y1 से x2, y2 तक की डिस्टेंस ये है। और सर यही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो मेरे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला आया और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अगर आपके पास दो पॉइंट हो स्पेस में x1, y1, z1 a, और अगर आपके पास दूसरा पॉइंट हो x2, y2, z2, ये है b, और मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना हो, तो सर अगर ये डिस्टेंस निकालना हो आपको, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी d इक्वल्स टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सोचो अगर वहां z कोऑर्डिनेट भी होता तो क्या z2 माइनस z1 भी करते? तो ये हो जाता x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर z कोऑर्डिनेट भी हुआ तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सर ये डिस्टेंस फॉर्मूला है और मुझे ये डिस्टेंस फॉर्मूला पहले से याद है और अब मुझे ढंग से याद हो गया। तो अब मुझे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना आ गई। देखो हमने क्या सीखा? हमने पहले तो x, y, z का मतलब सीखा। x का मतलब है x में ट्रेवल डिस्टेंस, y का मतलब है y में ट्रेवल डिस्टेंस और z का मतलब है z में ट्रेवल डिस्टेंस। और अब मैंने दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना भी सीख लिया है। अगर आपके पास स्पेस में कहीं पर भी दो पॉइंट्स हो और उनके बीच की डिस्टेंस आपसे निकलवाई जाए तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मालूम एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, हमने एक एग्जांपल लिया कि लो भाई साहब एग्जांपल की बौछार कर दो हम पर। अब आपके पास ना एक पॉइंट था ए, आपके पास ना एक पॉइंट था बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स थे इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2, 4, 1, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 5, 6, 3। ये कोऑर्डिनेट्स है। ये तो क्या है? ये है x। ये 4 क्या है? ये है y। ये 1 क्या है? ये है z। तो हमारे पास x, y, z तीनों है। अच्छा, मुझे ना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है भाई।
तो अगर ये डिस्टेंस निकालना हो, अगर ये डिस्टेंस में निकालना चाहूँ तो कितनी होगी? सर डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल्स टू रूट में x2 माइनस x1, 5 माइनस 4, 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। लो आ गया। अब इसका स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा रूट में 5 माइनस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, 9, 4 और 4 8, 8 प्लस 9 17, तो रूट 17 मीटर मेरे पास से डिस्टेंस आ गई। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आपको सोल्व करना है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया, मैंने ये कहा कि आपके पास ना 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं भाई। अच्छा 2 पॉइंट्स हैं, यहां पर एक पॉइंट है -9 मीटर, -9 कोमा मीटर, -9 कोमा -9 मीटर कोमा ए मीटर, और ये पॉइंट है 3 मीटर कोमा 3 मीटर, और मुझे ये कहा गया है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर है। आप मुझे ना इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो कि ए कितना है। सिंपल फॉर्मूला है, फटाफट फॉर्मूला लगाइए, फटाफट आंसर निकालिए। आई एम वेटिंग, फटाफट आंसर निकालिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर निकालिए, ए की वैल्यू कितनी है। आई होप ज्यादातर लोगों ने निकाली होगी। चलो निकालते हैं। सर डिस्टेंस फॉर्मूला, सर 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में 3 माइनस 9, 3 माइनस -9 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा 3 माइनस -9 12, 12 का स्क्वायर 144, तो अच्छा इसका स्क्वायर, इसका रूट नहीं आएगा ना यहाँ पर, ये तो रूट इसको हटाओ यहाँ से, ये नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 169, जब रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ से 3 माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, इस चीज को इधर भेज दो, तो जब ये चीज इधर आएगी तो 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 फटाफट बताओ कितना होगा? 25, और 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां से अगर मैं 3 माइनस ए निकालूं तो ये बन जाएगा रूट में 25, और साथ में आएगा प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो भाई साहब प्लस माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस 25 आएगा, तो ठीक है, तो ये आंसर आया +-5। तो ये सर यहाँ से 3 माइनस ए की वैल्यू आ गई +-5, ए की वैल्यू आ जाएगी 3 + -5, इसको उधर ले जाएंगे 3 को, 3 + -5, अब एक बार रखेंगे प्लस, एक बार रखेंगे माइनस, तो सर ये बन जाएगा ए इक्वल्स टू 3 + 5 इक्वल्स टू 8, ए इक्वल्स टू 3 - 5 इक्वल्स टू -2। तो मेरे पास जो ए की वैल्यू आई है, मेरे पास जो ए की वैल्यू आई है वो आई है 8 एंड -2। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। अब आई होप कि आपको किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट देखना आया, और कोऑर्डिनेट देखने के अलावा आपको उन दोनों के बीच के डिस्टेंस भी निकालना आया। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए अब हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं, स्लोप, कि सर ये स्लोप क्या होता है।